बीजांकुरजनना भवबीजांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी एक दिन और हमें अपने जीवन का मिला है, जिसमें हम इस तरह एक साथ मिल बैठकर अपने ही आत्मा के विकास के लिए बात करेंगे। एक साथ मिल बैठकर तो बात की जा सकती है, एक साथ बात सुनकर चला भी जा सकता है, लेकिन चलना सबको अकेले अकेले ही पड़ता है। ये हम कई बार समझ चुके हैं। यहाँ हम इतने अकेले हैं कि जो कुछ भी सुख दुख आता है वो हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। कितना भी कोई हमारे साथ हो, पर वो इस मामले में हमारा साथ नहीं दे पाता है। तब ऐसे में जबकि हम एकदम अकेले हो जाते हैं, कोई तो चाहिए जो कि रास्ते में थोड़ा सा सहारा दे, या कि कोई बहुत अच्छी सलाह दे। यहाँ कोई नहीं है जो बिना किसी के सहारे के या बिना किसी की सलाह के अपने जीवन का विकास कर सके। वो समय गुजर गया जब तीर्थंकर हुआ करते थे, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की सलाह के चल पड़ते थे और अपनी आत्मा को पा लेते थे। कैसे खोजें हम, कैसे पाएं हम उसे जो हमें एक अच्छी सलाह दे, और सिर्फ सलाह दे करके यहाँ वहाँ ना हो जाए, जो हमें सहारा भी दे। जंगल में कभी जाएं और कोई लुटेरा पकड़ ले और आंख पे पट्टी बांध दे, हाथ पैर बांध दे और सब कुछ हमारा छीन करके ले जाए, तब कैसा लगता है? वो तो अनुभूति है, जिसके साथ गुजरता है उसे ही मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आवे कि कोई आए, आंखों की पट्टी खोल देवे, बंधन से मुक्त कर देवे और कहे कि वो रही तुम्हारी पोटली, मैंने उनको पकड़ लिया था जो तुम्हें लूट के ले गए थे, संभालो और चलो 4 कदम में तुम्हारे साथ हो। कैसा करेंगे आप अनुभव? उन लुटेरों के प्रति आपके मन में क्या विचार था और इस व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या विचार आएगा? बस
ऐसा ही है। जिस दिन ऐसा लगने लगे कि मेरे ही अज्ञान ने, मेरे ही मोह ने मेरे आंख पर पट्टी बांधी, मुझे बंधन में डाला और मेरा सब कुछ लूट लिया, और फिर ये कौन है जो आकर के हमारी आंख को रोशनी देता है और हमें बंधन से मुक्त करता है, हमें हमारी अपने आत्मा की बात बताता है। तो फिर उसके प्रति हमारे मन में कैसा भाव आना चाहिए? बस जो भाव आएगा उसी भाव की मुझे आपसे बात करनी। इस चीज को आप ध्यान में रखें। जब ऐसी घटना हमारे साथ घटती है तो हम किसी सहारा पाने वाले और किसी सलाहकार के मिल जाने पर उसके प्रति कितने आत्मीय, विनम्र और कितने श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक सलाहकार हमारे पास है, वो है हमारा नमोकार मंत्र। क्या आप एक बहुत अच्छे इस मंत्र को अपना सलाहकार बनाना पसंद करेंगे? मंत्रयात् इति मंत्र, जो हमें गुप्त मंत्रणा दे, जो हमें अपने आत्म कल्याण की मंत्रणा दे, सलाह दे, ऐसा है ये सलाहकार जो हमें विरासत से मिला हुआ है। सबके पास है, लेकिन मुश्किल ये है कि सबके पास होने के बावजूद भी कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं पर उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग कर लेते हैं पर जानते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है। माचिस हो, जलाना नहीं आता हो, जानते नहीं हो कि कैसे जलाई जाए, तो अंधेरे में बैठे रह जाते हैं। और माचिस हो, जलाना आता हो, लेकिन रोशनी में क्या क्या देख लेना है ये ना आता हो, तो वो माचिस की रोशनी क्या करेगी? हमारे पास बहुत अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन इसके बाद भी उसके उपयोग हम नहीं जानते हैं। और उपयोग अगर हम जान भी लेते हैं तो जो पहला कदम है वो नहीं उठ पाता कि एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, एक आत्मीय संबंध तो उसके साथ जुड़ना ही चाहिए। कितनी संभाल के रखता है कोई, अगर वास्तव में बेटा है तो अपने पिता के द्वारा कोई उसके लिए दी गई चीज कितनी संभाल के रखता है। अगर बेटा है तो, और हमें विरासत में जो एक मंत्र मिला है उसको हम ठीक से संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। उसका संभाल के रखना यानी उसके साथ एक आत्मीय संबंध बनाए रखना और उसका उपयोग कर लेना, वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि उस मंत्र की ताकत को हम सेंस नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। उसके भीतर कोई शक्ति छिपी हुई है, हम लोगों से तो सुनते हैं, लेकिन वो शक्ति मैं भी अपने भीतर प्रकट कर सकता हूं, इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता, सेंस भी नहीं कर पाते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं उस शक्ति का। जैसे कि कभी हाथी ने अगर अंकुश देखा हो, वो क्या सोचेगा, क्या कर लेगा मेरा, लेकिन जब वो उसके माथे पर रखा जाता है तब मालूम पड़ता है कि लगता तो इतना सा है लेकिन है तो बहुत ताकतवर। मैं आपके हाथ में एक ठो बट का बीज रख दूं, आप क्या कहेंगे? खसखस के दाने जितना होता है। और मैं आपसे कहूं कि उसके भीतर 1-2 किलोमीटर का विस्तार पाने वाला बट का पेड़ है, आप हंस देंगे और क्या कहें? आप सेंस ही नहीं कर पा रहे, आप फील ही नहीं कर पा रहे। बहुत जरूरी है कि जब मैं एक अच्छे सलाहकार और एक अच्छे सहारे की बात आपसे करना चाह रहा हूं। बहुत दिन हो गए, 87 में मैंने इस बात को थोड़ा सा टच किया था। आज फिर आपके बीच मैं उसी चीज को थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं, थोड़ा सा टच करूंगा।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरे से कितना निकलवा लेंगे। मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, खोलिएगा उस चीज को जो आपके भीतर है, उसे प्रकट होने दीजिएगा मेरे भीतर, ताकि मैं उसे शब्द दे सकूं और आपके पास तक वो पहुंच जाए। उस मंत्र के भीतर की शक्ति को फील कर सकें हम, उसको सेंस कर सकें हम, उसको अनुमानित कर सकें हम। खसखस के दाना जो हाथ पे रखा हुआ है उसमें हम कोई एक बट का पूरा वृक्ष देख सकें। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, रोशनी चाहिए। इसके बिना वो जो इसके भीतर बट के का वृक्ष है वो प्रकट नहीं हो पाएगा, और जब तक प्रकट नहीं होगा एहसास नहीं हो सकता। पर विश्वास तो आपको पहले करना पड़ेगा कि उसके भीतर भी कोई ठीक इसी तरह से हमारे पास जो मंत्र है उसके भीतर भी ठीक ऐसा ही एक वृक्ष उसके भीतर भी है। क्या आप ऐसा फील कर पा रहे हैं? इस क्षण आपके पास नमोकार मंत्र है या कोई भी मंत्र है, वो मंत्र एक बीज की तरह है। उस बीज के भीतर पूरा का पूरा वृक्ष है। सवाल इस बात का है कि उस वृक्ष को हम एहसास कर सकें, उस वृक्ष का अनुमान कर सकें और उसको जमीन दे सकें। जमीन बहुत मुश्किल है, जमीन दे पाना, फिर पानी, रोशनी और खाद दे पाना। जमीन होगी हमारे ही भीतर, भावनाओं की बहुत अधिक रिसेप्टिव होना पड़ेगा, उसे अपने भीतर जज्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। शक्ति का आकलन कर लेने के बाद उस शक्ति को झेलने की पात्रता भी होनी चाहिए। आप शक्ति का एहसास तब करें जबकि आप अपने भीतर उसके लिए जमीन बना लें, वरना वो बट का जो छोटा सा बीज है हाथ में रखा हुआ नष्ट हो जाएगा। वो मंत्र आपके कोई काम नहीं आएगा। उसकी शक्ति का एहसास कर लेने के बाद भी, उसका अनुमान कर लेने के बाद भी वो काम नहीं आएगा आपके। हम कई चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते ठीक, और यही हमारे साथ घटित होगा और हो रहा है। हमें जमीन बनाना पड़ेगी, भावनाओं की जमीन बनाना पड़ेगी। भावनाओं की जमीन से मेरा अर्थ है हमें बहुत रिसेप्टिव होना पड़ेगा। और रिसेप्टिविटी कहां से आती है? रिसेप्टिविटी आती है जबकि मैं अपने मैं को एक तरफ रख देता हूं। मैं हूं। अगर जमीन ये सोचे कि मैं इस छोटे से बीज को, इसके भीतर से वृक्ष उगाऊंगी, तो ये जमीन का अहंकार जमीन को कड़ा कर देगा। जमीन अगर उस बीज को अपने भीतर एब्जॉर्ब ना करे, उसको अपने भीतर जगह ना दे, तब फिर वो कैसे बढ़ेगा और कैसे उसमें से पेड़ उगेगा? ठीक इसी तरह से हमें उस बीज को, हमें उस मंत्र को अपने भीतर सबसे पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एब्जॉर्ब तब होता है जबकि हम अहंकार से मुक्त होते हैं। पहली शर्त है कि हम अहंकार से मुक्त हों। मैं इस मंत्र को विस्तार दूंगा, इस धोखे में नहीं रहना। मैं इस मंत्र को जमीन दे सकता हूं, विस्तार ये मंत्र मेरे भीतर अपने आप लेगा। ये इसकी अपनी कैपेसिटी है उस बीज की। उस बीज के भीतर वृक्ष सोया हुआ है, मुझे तो सिर्फ जमीन देनी है। और मैंने अपने को छोड़ दिया, उस मंत्र के लिए अपना समय दे दिया, अपनी सांसें दे दी, अपना जीवन दे दिया। उतनी देर के लिए ये जमीन देना है। और हवा, पानी और रोशनी ये भी देना पड़ेगी। कौन देगा उसके लिए हवा? कैसी देना पड़ेगी हवा? कैसी देना पड़ेगी खाद? कैसा देना पड़ेगा पानी? बहुत सोच विचार के देना पड़ेगा। एक किसान किसानी करता था और ऐसा